कि आप जो है सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मतलब सर को मैंने आप पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए सर का पब्लिसिटी कम है कि मतलब अब ये करने का मैंने ये नॉर्मलाइजेशन के आड़ में आप जो है सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वीडियो पोस्ट कर समाचार बाइट देकर अपने अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कि बीपीएससी का ऐसा कहना है कि आप कहीं ना कहीं बीपीएससी का नाम लेके या फिर विद्यार्थी को इकट्ठा करके अपना पब्लिसिटी पाने के लिए जो कि ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। खान सर के बारे में बोला जा रहा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा चैनल और सबसे बड़ा अभी लोकप्रियता उनको चाहिए। अभी इनको बीपीएससी को ऐसा लग रहा है। ये सब अगर नोटिस का जवाब दे देते हैं और माफी मांग उपेक्षा कर रही है तो आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। यही मतलब फाइनल इसमें कहा जा सकता है। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आगे जो है कि फिर वही है, बोले हैं क्रिमिनल, दीवानी, सिविल केस, डिफेमेशन केस, इंफॉर्मेशन टेक्निक केस, इतना तरह के केस सर को आगे प्रोसेस किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सर को जेल होगा? मतलब बहुत सारे लोग जो है कि अफवाह फैला रहे हैं खान सर जेल जाएंगे। खान सर जी देखिए, ये नोटिस कोई हाईकोर्ट के द्वारा नहीं आया है, ये एक एडवोकेट के द्वारा आया हुआ है जिसमें इस तरह का एलिगेशन लगा हुआ है। तो अब ये सर ये क्या है कि अब ये जांच का विषय हो जाएगा। जब ये केस करेंगे उसमें ये भी करेंगे अगर आप जवाब नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर सब नहीं मांगते हैं तो कानून प्रोसेस से चलेंगे जो कि सिविल कोर्ट में आएगा। वो या तो सिविल केस होगा, क्रिमिनल केस होगा, उसके बाद ये जांच का विषय हो जाएगा। ऐसे नमस्कार दोस्तों, देखिए कुछ दिन पहले जो है कि नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है कि खान सर और काफी सारे स्टूडेंट जो है मिलके एक प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन जो है कि नहीं लगना चाहिए। हालांकि इस तरह की बातें बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि नहीं कहा गया था, ये हम कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट हो रहा था लगातार। जो है कि अभ्यर्थी जो है कि रोड पे आ गए थे और काफ़ी संख्या में जो है कि विरोध कर रहे थे इसका। उसमें खान सर भी काफ़ी सारा जो है कि बयान दिए हुए थे और उसमें शामिल थे। उसी के तरफ से बीपीएससी आयोग के तरफ से जो है कि एक नोटिस आया हुआ है खान सर के 5 सेंटर पे। खान सर का 5 सेंटर है, जो 2 पटना में है, एक यूपी में है, 2 दिल्ली में है। 5 सेंटर पे जो है कि खान सर के ऊपर जो है कि नोटिस आया है सेंटर के ऊपर। उसके बाद जो है कि खान सर के ग्लोबल स्टडी के ऊपर जो है कि पुलिस का एफआईआर हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट रुद्र पांडे जी हैं, इनसे बात करेंगे। और इनको साथ में इसीलिए लिए हैं कि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अफवाह फैल रहा है, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें चल रहा है कि खान सर अब जेल जाएंगे, ये होगा, ऐसे वैसे बहुत सारा वगैरह वगैरह चीज़ें चल रहा है। तो इसलिए हम सर को साथ लिए हैं ताकि आपको चीज़ें जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन करें। और देखिए ये जो भी नोटिस का पेपर है 5 पेज का है ये नोटिस, और हमारे पास है, हम सारा जीरोक्स निकलवा लिए हैं। अब जो है कि सर से समझेंगे कि सर ये जो नोटिस है इस नोटिस में क्या है, क्या सर के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या चीज़ें आरोप लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग समझेंगे। पहले सर आपका जोश तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपके पास जो नोटिस है इसमें खान सर के 5 सेंटर पे नोटिस आया हुआ है और ये 1 महीना बाद कहीं न कहीं नोटिस आया है। इसमें क्या चीज़ें हैं और इस बात से काफ़ी जो भी खान सर के चाहने वाले हैं करोड़ों की संख्या में, कहीं न कहीं काफ़ी गलत अफवाह फैल रहा है, इससे थोड़ा माहौल न बिगड़ जाए, इसलिए जो है कि चीज़ें आप अच्छे से समझा दीजिए। हाँ समझा देते हैं। हाँ। इसमें तो पहले खान सर को 5 गो सेंटर है इनका। हाँ। जिसमें 5 सेंटर पर खान सर को नोटिस भेजा गया है। हाँ। और इसमें एडवोकेट साहब हैं विवेकानंद अमृतेश, जो पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं। अच्छा। और सर ये नोटिस पहले आया कहाँ से ये बताइए? ये मतलब बीपीएससी के द्वारा जो भी एडवोकेट साहब है इनको हायर किया गया है। और ये नोटिस हाईकोर्ट नहीं भेजी है। ये बीपीएससी ने अपने एडवोकेट के द्वारा हाईकोर्ट के, जो कि हाईकोर्ट बीपीएससी ने अपना एक एडवोकेट हायर किए हैं और वो एडवोकेट के थ्रू जो है कि नोटिस भेजवाए हैं खान सर के सेंटर पे। खान सर के सेंटर भेजवाए हैं। और ये सर नोटिस बहुत सारे सर को भी गया है, रहमान सर को भी गया है, बहुत सारे सर जो हैं जो भी शिक्षक शामिल जो इस नहीं ये जो अभी जो री एग्जाम का जो मतलब चल रहा है मामला, इसमें जो बड़े बड़े शिक्षक उन लोगों को भेजा गया है बीपीएससी के द्वारा। ये नोटिस हाईकोर्ट के द्वारा नहीं भेजा गया है, हाईकोर्ट के एडवोकेट के द्वारा भेजा गया है। जी आगे पूछिए। ठीक है, आगे जो है कि क्या इसमें आरोप लगा हुआ है और क्या एक्शन हो सकता है खान सर के ऊपर, क्या परेशानी हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप समझाएंगे थोड़ा। इसमें परेशानी का कुछ तो बात है नहीं, और जो भी है ये नोटिस एक लीगल प्रोसेस है। किसी को अपने मतलब इज्जत का मतलब बीच में लगता है कि हमारी इज्जत पे कुछ गलत सलत कुछ अफवाह फैलाया जा रहा है, निराधार बात बोला जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है, फेबुलस बात है, इस सब चीज़ के लिए कोई भी डिफेमेशन का भी केस कर सकता है।
इसी तरह का ये नोटिस है जिसमें इसमें साफ साफ कहा गया है कि मैंने नोटिस में हम आपको बता देते हैं कि पहले ये नोटिस में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 में ये अपने सिस्टम के बारे में बताए हैं कि किस तरह और किसके द्वारा बाई कॉन्स्टिट्यूशनल और ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे गवर्न करती है, यही सब बताया गया है। कैसे बीपीएससी काम करती है, कितना उनका पावर है, कितना क्या है, वो सारी चीजें बताया गया है। 1, 2, 3 नंबर में जो है कि बताया गया है। चौथा नंबर में जो है कि खान सर के ऊपर खान सर का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें यही कहा गया है कि 5/12/24 को और 6/12/24 को बिना कोई मतलब बीपीएससी के द्वारा ऐसा कोई नोटिस नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं दिया गया था। और खान सर क्या करते हैं कि ये भीड़ इकट्ठा करते हैं और इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं होने देंगे। आपका कहना है कि बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा बीपीएससी कह रही है। अच्छा, ऐसा बीपीएससी कह रही है कि हम कह ही नहीं है। और खान सरकार के इसके अगेंस्ट मॉब मतलब खड़ा करते हैं, भीड़ गैदर करते हैं, जो कि मतलब लॉ के खिलाफ काम किए हैं। इसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है जो 5 बार 1 महीना से ज्यादा हो गया इस चीज के लिए। ये चीजें तो जो अभी जिक्र हो रहा है या जिस चीज का नोटिस आया हुआ, ये चीजें कहीं न कहीं 1 महीना हो गया इस चीज का सर। और 1 महीना के बाद जो है कि बीपीएससी आयोग जो भी है अभी नोटिस करवा रहे हैं, तो क्या मतलब क्या मानसा है, क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा है? इस तो साफ साफ जिक्र हो रहा है कि ये नॉर्मलाइजेशन का बात तो यहाँ होना नहीं चाहिए था। पहले तो ये री एग्ज़ाम का जो मतलब मामला है दिख रहा है कि जो सच्चाई को छिपाने के लिए अब बीपीएससी तो फंसी नज़र आ रही है। तो वो क्या कर रही है कि अब इसमें ये लोग हैं एक बड़े आदमी के स्तर, इन लोगों को आवाज़ का बहुत वैल्यू पड़ता है। ये अच्छा मतलब इन लोगों का प्रभाव है बातों का। और बीपीएससी चाह रही है कहीं ना कहीं खान सर बोल रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो अभी लोग कुछ भी मतलब एलिगेशन लगा के इनको फंसाने का, डराने का कोशिश किया जाए, आवाज दबाने का जो है कि कोशिश कर। और इसमें बहुत सारे सर लोग हैं, सिर्फ खान सर ही नहीं है, रहमान सर भी हैं और संदीप मतलब और सर हैं अभी। लेकिन अभी जो हमारे पास नोटिस है, ये खान सर के सेंटर पे जो नोटिस आया हुआ है वो हमारे पास है। और बाकी सर क्या क्या पॉइंट नोट किया गया है वो सारी चीजें आप थोड़ा एक्सप्लेन और कहा रहा है कि सर वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें अपने चयन में बयान दिए हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है के संबंध में ही बयान दिए हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इनको इनका एसडीएम का सीट, कोई इनके एसडीएसपी का सीट बेचेगा, हम नहीं होने देंगे। सामान्यकरण में मेरी मनमानी चलेगी। मैंने सर ऐसा बोले हैं, उनका कहना है मेरी मनमानी चली, चेयरमैन के लोगों द्वारा यह खेल रचा जा रहा है। मैंने उनको सर कह रहे हैं ऐसा मतलब उन लोगों का कहना है कि चेयरमैन जो है लोगों के द्वारा मिल के सीट को बेच रहा है, ऐसा आयोग का आरोप है। सर ऐसा बोले हैं बीपीएससी बच्चों का मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। और ये तो बात सही है। और जो पैसा खिलाएगा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ऐसा मतलब सर बोले हैं पब्लिकली कि बीपीएससी का ऐसा मनमानी चलेगी। लोग भी आजकल बिहार में बोलते हैं कि हाँ यहाँ सेटिंग होता है, पैसा दे के नौकरी होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? मतलब बोलना भी गुनाह है? देखिए अब तो बोलते तो सब लोग हैं। कि अब बात है आजकल देखिए कि आजकल कौन से एग्जाम में है जो स्कैम नहीं हो रहा है। बीपीएससी का लिख लीजिए तो क्यों बार-बार पेपर लीक क्यों होता है? जवाब दीजिए आप पहले। इसका तो वही ना बात है कि अगर पेपर लीक हो रहा है, आवाज उठाइएगा तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। और ऐसा को आप दबाने का कोशिश किया, आजादी आप छीन रहे हैं। पहले इतने बड़े लोग, इतने स्तर से इतने बड़े लोग नहीं आते थे तो बात सब ठीक था। अब इतने बड़े लोग आ रहे हैं तो भाई बाकी सब चीज बात को छिपाया जा रहा है। जैसे दरोगा का हुआ, टीचर का हुआ, बहुत सारे एग्जाम का हुआ जिसमें जितना भी लगभग देख रहे हैं कि एग्जाम कराते हैं सब में आपका पेपर लीक हो जाता है। तो किसी में पेपर लेट आता है, किसी में कुछ हो जाता है, किसी में क्वेश्चन आउट हो जाता है, कुछ से कुछ। आपका तो हर साल का ये जो है कि रूल है, उसके बाद ही तो लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं ना। किसी को शौक है पढ़ाई छोड़ के प्रोटेस्ट करना, या फिर अपना काम छोड़ के जो है कि आपके विरुद्ध वहाँ खड़ा होकर आवाज़ उठाना। क्या शौक है? आप अच्छे से काम कीजिए, कोई कुछ क्यों बोलेगा? यही बात है कि इसके पहले आवाज़ नहीं उठा रहा था, सिस्टम सब बढ़िया से चल रहे थे। इस बार थोड़ा सा कुछ बोल दिया गया है बड़े लोगों को द्वारा। तो ये थोड़ा लोगों को खटक रही है। थोड़ा सा लाइन जो है कि थोड़ा पढ़ के सर बताइएगा कि अब इसमें है कि जैसे अब 6 नंबर आप लाइन में आइए। जो अभी जो बोले सर का 5 नंबर पे जो अपलोड किया गया है, नॉर्मलाइजेशन में मेरी मनमानी चलेगी, चेयरमैन के लोगों द्वारा यहाँ खेल रचा गया है, बीपीएससी बच्चों को मेंटली टॉर्चर कर रहा है, जो पैसा खिलाएगा उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। इत्यादि सर बोले हैं, ऐसा बीपीएससी कर रही है। और इसी के खिलाफ ये उनको नोटिस भेजी है। दूसरा आप 6 नंबर पॉइंट में आइएगा तो 29/12/2024 को अपने छात्रों को भीड़ को संबोधित किया। मैंने सर संबोधित कर रहे हैं, जिसका वीडियो NI न्यूज मैंने मार्क करिएगा
तक ANI न्यूज ट्यूब चैनल कैप्चर किया और पोस्ट किया था, जिसमें आप आयोग और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बस बकवास कर रहा है कि विद्यार्थी नहीं है। मैंने जो भी विद्यार्थी अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बीपीएससी आयोग के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है ये सब विद्यार्थी नहीं है, मतलब गुंडा है या मामाली है, जो भी बकवास कर रहा है, विद्यार्थी नहीं है, वो अपने जैसा समझ रहे हैं, जैसा वो सब फर्जी नौकरी ले लिया है, बेशरम साला, ऊपर जाके जवाब देना है, कोड फूट जाएगा। आयोग ने धांधली किया है, मतलब ऐसा सर बोले हैं कि ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है, ऐसा उनका आरोप है, ऐसा आरोप है। और आपको आयोग की प्री मिली भगत है इसमें, जब भी SDM का सीट आएगा, DSP का सीट आएगा, सारा सीट बेच दिया जाएगा और मनु भाई चोर है, ऐसा सर पे एलिगेशन लगा, जो चेयरमैन उनको मैंने गाली का वर्ड से बोले हैं, इस तरह का बात को एलिगेशन सर पे लगाया गया है। 6 नंबर पारा में देखिएगा। अच्छा, ठीक है, आगे। हाँ, इस तरह की अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल न केवल हानिकारक और अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि आयोग के खिलाफ कलंकारी भी है। जो आयोग के प्रतिष्ठा को काम करता है और उसके कद के शिक्षक से इस तरह की भाषा का उपयोग करने और छात्रों को उकसाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। मैंने जो सर उनका एलिगेशन हो रहा है कि जो भी सर बीपीएससी के खिलाफ और उनके चेयरमैन के खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अपमानजनक है, निराधार है, और जो ये काम कर रहे हैं ये एकदम लॉ के अगेंस्ट है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। यही एलिगेशन 7 नंबर पारा में लग कि आप जो है सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, मतलब सर को मैंने आप पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए, सर का पब्लिसिटी कम है कि मतलब अब ये करने का मैंने ये नॉर्मलाइजेशन के आड़ में आप जो है सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वीडियो पोस्ट कर समाचार बाइट देकर अपने अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कि बीपीएससी का ऐसा कहना है कि आप कहीं ना कहीं बीपीएससी का नाम लेके या फिर विद्यार्थी को इकट्ठा करके अपना पब्लिसिटी पाने के लिए जो कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। खान सर के बारे में बोला जा रहा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा चैनल और सबसे बड़ा अभी लोकप्रियता उनको चाहिए, अभी इनको बीपीएससी कैसा लग रहा है मैं कि चूंकि आपने मेरे वकील पर मनहानि, बदनामी और अपमानजनक टिप्पणी की है, मैंने बीपीएससी के खिलाफ जो आपने ये सब बातें कही है, बदनाम की है, अपमान की है, टिप्पणी की है, आप पर सिविल केस और क्रिमिनल केस के विशेष रूप से मुकदमा और हरजाना कानून के तहत आपको FIR करने का, और ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 और कॉपीराइट का भी केस किया जा सकता है। ऐसा उन्होंने बोल रहे हैं कि सिविल केस, क्रिमिनल केस, कॉपीराइट का केस और मनहानि का केस किया जा सकता है। ये उन्होंने 12 नंबर पॉइंट में ही बोले हैं। 13 नंबर में कह रहे हैं कि ऊपर के आधार पर स्पष्ट और निरंकार कलंकपूर्ण टिप्पणी करके बिहार लोक सेवा आयोग और उसके अधिकारियों को प्रतिष्ठा को धूमिल करके धूमिल किए हैं, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। और इसके परिणाम स्वरूप आयोग के अधिकारियों, सचिव और माननीय अध्यक्ष के गहरी मानसिक, जो आप ये सब बात किए हैं, इससे जो मन्नू भाई परमार जो हैं उनके मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं। उनको 1 महीना बाद, हाँ 1 महीना बाद अभी जाके जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, ये लोग मैंने सर खड़े हो रहे हैं री एग्जाम के लिए, लेकिन ये अभी मेंटल डिस्टर्ब हुए, नॉर्मलाइजेशन वाला बात देख लीजिए। अब यही है, आयोग आपसे सचिव अध्यक्ष की गहरी मानसिक पीड़ा, आघात पहुंचा, इसलिए आप आज से मैंने ये जो नोटिस जब सर को प्राप्त हुई है, इसे सर को 15 दिन के बाद इस सर को मैंने 15 दिन के अंदर इसका जवाब देना होगा, मतलब बीपीएससी को। पॉइंट में ही क्या है, मैंने ये नोटिस भेज के उन लोग फाइनल यही कंक्लूजन में कर रहे हैं कि जो भी 1 से लेकर 12 तक जो पॉइंट है उसमें तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट और आप निराधार टिप्पणी किए हैं, कलंकपूर्ण टिप्पणी किए हैं सर के बारे में कहा जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग और उसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उत्तरदायी हैं। ये एलिगेशन मैंने सर पे लगा है, और इसके परिणाम स्वरूप आयोग के अधिकारियों, सचिव और माननीय अध्यक्ष को गहरी मानसिक पीड़ा और आघात पहुंचा है। इसलिए आपसे 15 दिनों के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग और उसके अधिकारियों से बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगने और आगे से किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचने की उपेक्षा की जाती है। मतलब खान सर माफ़ी मांगेंगे? हाँ, मतलब ये सार्वजनिक तरफ से ये सब अगर नोटिस का जवाब दे देते हैं और माफ़ी मांग उपेक्षा कर रही है तो आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। यही मतलब फाइनल इसमें कहा जा सकता है। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आगे जो है कि फिर वही है, बोले हैं क्रिमिनल, दीवानी, सिविल केस, डिफेमेशन केस, इंफॉर्मेशन टेक्निक केस, इतना तरह के केस से सर को आगे प्रोसेस किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सर को जेल होगा? मतलब बहुत सारे लोग जो है कि अफवाह फैला रहे हैं खान सर जेल जाएंगे। खान सर देखिए
ये नोटिस कोई हाई कोर्ट के द्वारा नहीं आया है, ये एक एडवोकेट के द्वारा आया हुआ है जिसमें इस तरह का एलिगेशन लगा हुआ है। तो अब ये सर ये क्या है कि अब ये जांच का विषय हो जाएगा। जब ये केस करेंगे उसमें ये भी करेंगे अगर आप जवाब नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर सब नहीं मांगते हैं तो कानून प्रोसेस से चलेंगे जो कि सिविल कोर्ट में आएगा। अब या तो सिविल केस होगा, क्रिमिनल केस होगा, उसके बाद ये जांच का विषय हो जाएगा। ऐसे नहीं केस होते ही सर जेल में चल जाएंगे और उसमें बहुत सारा प्रोसेस है। सबको उनको एविडेंस देना होगा कि सर बोले हैं, क्या बोले हैं, कैसे बोले हैं, उस सब चीज़ को जांच का विषय बोले हैं वो भी पॉइंट तो नोट किए हुए हैं। तो बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग कुछ भी कह देते हैं। अब ऐसे थोड़े है कि अब उस पर अगर नॉर्मलाइजेशन की बात अगर है ही नहीं तो चीज़ें तो वहीं तो कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात कब हुई और नोटिस कब भेजा जा रहा है, तो इससे सब जांच का विषय है। आप समझ लिए कि कहीं आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है और बड़े हस्ती हैं और इनको इन लोगों को कोशिश किया जा रहा है कि लोग इस सब बीपीएससी के अगेंस्ट में ना आए। इन लोगों को बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है और बात तो सही है, बात बहुत एकदम सही बात है। फैन फॉलोइंग इनको बहुत ही इनके मतलब एक से एक इनके भी पढ़ाए हुए लोग अच्छे अच्छे जगह पे हैं। तो ये लोग बहुत प्रभावशाली लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, इनके बातों का प्रभाव पड़ता है। अब बाकी तो फिर अब ये मामला अगर सर नहीं ऐसा कुछ सार्वजनिक करके अगर नोटिस भेजते हैं तो फिर केस चलेगा तो ऐसा नहीं है कि सर तुरंत। एक चीज़ तो दिख रहा है, अगर नॉर्मलाइजेशन का चर्चा बीपीएससी आयोग की तरफ से नहीं किया गया है तो इस चीज़ का जो भी हुआ इसका कोई आधार ही नहीं है। बात तो सही है इसमें। लेकिन दूसरी बात कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सर अगर बोले हैं कुछ ऐसा तो आवाज़ दबाने की कोशिश किया जा रहा है कि फिर से जो है कि ऐसा ये लोग ना करें ताकि हमारे बीपीएससी आयोग के ऊपर जो है कि प्रभाव पड़े या उनका जो भी छवि है वो धूल मिल सही है। और रहा बात ऑटोनोमस बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका अपना अलग पावर है। वो तो किसी के खिलाफ नोटिस भेजना भेज सकती है, कोई भी कुछ बोलेगा, कोई बड़ा बाकी। लेकिन जो ये सब बाकी नोटिस का बात आ गया तो ये कोर्ट का मामला हो गया जो कि अब जांच का विषय है। नोटिस का जवाब दिए कोचिंग चला सकते हैं ना सर? हाँ, उसके कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग चलते रहेगा। मतलब सर के ऊपर क्या परेशानी हुआ है कि क्या मतलब हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात है? कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सर को अब नोटिस का जवाब दें तो इसमें साफ कह रहा है कि माफ़ी मांग लें, अगर ऐसा टिप्पणी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर केस ही नहीं चलेगा। अगर सर नहीं देते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम इतने तरह का केस ना तरह का केस आप पे बनता है जो कि हम केस करेंगे। इसमें सिविल भी है, क्रिमिनल भी है और आपको डिफेमेशन का भी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है, कॉपीराइट का भी है। तो वही है, लेकिन इससे कोचिंग बंद होने ना होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर का कोचिंग वैसे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर का कोचिंग वैसे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे 5 सेंटर का जो एड्रेस है मेंशन है और ग्लोबल खान स्टडीज मुसल्लमपुर हाट है और दूसरा का ग्लोबल खान स्टडीज 2nd फ्लोर कुमार टावर बोरिंग रोड में है, क्रॉसिंग पटना। 3rd में है खान ग्लोबल स्टडी ग्राउंड फ्लोर मेन रोड इन फ्रंट ऑफ बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। चौथा जो सेंटर है उनका वो है खान ग्लोबल स्टडीज ग्राउंड फ्लोर ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में है। और एक 5वां नंबर है खान ग्लोबल तेज बहादुर सापुरा रोड प्रयागराज। मैंने एक इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में, 2 दिल्ली में है, 2 पटना में। ये 5 सेंटर पर इनको ये आयोग के द्वारा नोटिस भेजा गया। बाकी बात खान ग्लोबल स्टडी जो है इनके ऊपर भी पुलिस का जो है कि एफआईआर हुआ है। बाकी बात देखिए बीपीएससी आयोग के तरफ से जो है कि एक एडवोकेट पटना हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, उनको हायर किए हैं और उनके तरफ से जो है कि ये नोटिस आया है। जवाब देते हैं तो चीज़ें जो है कि यहीं पे ख़त्म हो जाता है सारा चीज़ें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो चीज़ें ये जो है कि आगे बढ़ेगा, कोर्ट में जाएगा मामला। उसके बाद दोनों की तरफ से सुनवाई होगा, दोनों एक दूसरे को मतलब जाँच का विषय हो जाएगा। बाकी बात परेशानी की कोई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ दिख रहा है, 1 महीने बाद जो है कि बीपीएससी आयोग जगी है, सोई हुई होगी। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है कि आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगले बार से ऐसा नहीं करें। तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि आवाज़ तो उठेगा ही। अगर जब भी गलत होगा तो आवाज़ तो उठेगा ही। बाकी बात देखिए आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। खान सर को माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगिए, दोबारा ऐसा ना कीजिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।